Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 9th, social science, and today we have chapter to discuss temperate grassland of prairies. And today we have topics to discuss dairy farming of prairies, industries of prairies, life of the people of prairies. From the page number 64 to 65. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 9 सामाजिक विज्ञान। और आज जो हमारा चैप्टर है ग्रासलैंड प्रेरीज, यानी आज हम इस चैप्टर में प्रेरीज जो घास के मैदान है वहाँ की डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करेंगे और वहाँ किस टाइप की इंडस्ट्री होती है उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ के लोगों की जो एक लाइफ है किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेयरी फार्मिंग ऑफ प्रेरीज। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेरीज के बारे में जाना, घास के मैदान में वहाँ के लोग, वहाँ की वेजिटेशंस क्या है, किस तरीके का घास के मैदान है, क्यों उसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग। वहाँ पे एक काम और होता है डेयरी फार्मिंग। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज नॉट सो फर्टाइल, ओनली ग्रास ग्रो देयर एंड सो कैटल आर रेयर्ड देयर। Cattle rear is also done with the help of machine. Milking too is done with the help of machine. अब हम बात करते हैं प्रेरीज के वेस्ट पार्ट की। जो यहाँ का वेस्ट पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं है, तो वहाँ क्या होता है जानवरों को पालने का काम, मतलब पशुपालन का काम ज़्यादा होता है। तो अब वहाँ जो घास उगती है उससे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जानवरों को मतलब चरवाते हैं, है ना, एक तरीके से पशुपालन का काम शुरू करते हैं। उससे वो क्या करते हैं, दूध निकालने का काम जो है वो शुरू करते हैं। द फार्म वेयर द कैटल आर रियर आर कॉल्ड ranches. There are cattle are reared for the meat. Chicago is the big trade center which export meat to other country. Big dairy farm have also been developed here. अब यहाँ पे जो एक ये जो मतलब जो एनिमल्स हैं इनसे ये लोग क्या करते हैं, दूध निकालने का काम शुरू किया जाता है। तो अब यहाँ से क्या है, पूरे वर्ल्ड में दूध की सप्लाई भी होती है ना, जो मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ से पूरे सप्लाई होती है। और उसके बाद यहाँ पर एक चिकागो में सबसे बड़ा एक एनिमल स्लॉटरिंग हाउस, मतलब जहाँ पर जो एनिमल्स का मीट है, फ्लैश है, वो बेचा जाता है। मतलब इस तरीके से वहाँ पशुपालन भी होता है और उससे क्या है, मिल्क से एक तरीके से वो सेल करते हैं, तो उससे उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ी तरक्की होती है। मोस्ट ऑफ जो प्रेरीज में मतलब जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इस तरीके से अपने एक रेंचेस बनाते हैं। अब रेंचेस क्या होता है, ये यहाँ पर जिस तरीके से अपने जानवरों को रखते हैं, एक तरीके से ये पूरा एक एरिया कवर करते हैं जहाँ पर इनके जानवर रखते हैं, है ना, तो उस एरिया को रेंचेस बोला जाता है। और ये जो पिक है ये चिकागो के स्लॉटरिंग हाउस की है जहाँ पर जो एनिमल्स का जो है फ्लैश या मीट वगैरह जो है बेचा जाता है। Now the next topic is industry. The main industry are the meat packing or the crushing flour mills and the oil extracting. Many minerals are found in the prairie. Dairy products are sent to the other parts of country for processing and they exported to the European market. अब यहाँ पर जो एक मेन इंडस्ट्री जो है वो फ्लोर मिल्स की है। एक बड़ी इंडस्ट्री जो है फ्लोर के लिए, मतलब फ्लोर की यहाँ पर है, मतलब फ्लोर मतलब आटा। अब यहाँ पे आटा मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एक प्रेरीज जो हैं वो वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की पैदावार ज़्यादा बनती है, तो अब जाहिर सी बात है उससे आटा बनेगा। तो अब जो ये एक फ्लोर का जो एक प्रोड्यूसर है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, डेयरी मिल्क, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। अब उससे क्या करते हैं, दूध की सप्लाई तो होती है लेकिन दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी ये लोग दुनिया में बेचते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। अब प्रेरीज में किस तरीके के लोग रहते हैं, उनकी क्या लाइफ है। द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज हैव कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू द फार्मलैंड। द फार्मर आर वेल ऑफ द बिकॉज दे प्रोड्यूस कैश क्रॉप। अब जो वहाँ के जो किसान थे उन लोगों ने क्या किया, घास के मैदानों को फार्म बना लिया। मतलब वहाँ के जो फार्मर थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घास के मैदानों को एक फार्म लैंड बना लिया, अपनी खेती करने की जगह बना ली। द पीपल वेयर क्लोथ लाइक दोज पीपल ऑफ यूरोप। द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इज ब्रेड मेड ऑफ wheat, flour, and meat. They also eat plenty of vegetables, butter, cheese. Most people enjoy the modern comfort like a convenience, electrical equipments, telephone, etc. Education, art, and culture are the flourishing, which enhance the qualities of life innumerable ways. अब यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं,
देखिए, अगर हम प्रेरीज के लोगों की बात करें तो ये एक वहाँ का एक कल्चर, ये एक जो ड्रेस है, ये इस टाइप की ड्रेस और इस तरीके के वहाँ के लोग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग मॉडर्न मतलब टाइप के, ये एक मतलब वहाँ पे पुराने टाइप का कल्चर है। अक्सर जो वहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे वो इस टाइप के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ के लोग मॉडर्न भी होते जा रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है, टेलीफोन का इस्तेमाल भी है, क्योंकि वो खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कि अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं जीते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पर भी एक सारी उनके कन्वीनियंस दे रखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, टेलीफोन है, एजुकेशन है, ये सब वहाँ पर दे चुकी है गवर्नमेंट। अब वहाँ के लोग भी मतलब ये जो है आपको एक कल्चर दिखाया गया कि जो प्रेरीज के लोग हैं आपको इस तरीके से कपड़े पहने हुए वहाँ देखे जा सकते हैं। The people of prairies are hardworking through the life of ranches of farm, tough and lonely, yet the farmer have all the latest comfort and amenities in their home. अब जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने घास के मैदानों को काट के क्या कर दिया, खेती करने लायक एक जगह बना ली। अब वहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। थ्रू द लाइफ ऑफ रेंच आर फार्म एंड टफ, तो वहाँ के लोग बहुत टफ लाइफ, इस तरीके से उनकी एक लाइफ है, इस तरीके से वो अपने सारा खेती किसानी का काम देखते हैं। और ये उनकी एक मतलब एक जो एनिमल हस्बेंड्री में भी होते हैं, तो वो इस तरीके से जानवरों को देख रेख और जो खेती करने का जो उनका तरीका होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री में जिस तरीके के इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से अपने फार्म का ध्यान रखते हैं। काउबॉय ऑन हॉर्स बैक ग्रेजिंग द कैटल इज द कॉमन साइड इन द ग्रासलैंड। इन साउथ अमेरिका द काउबॉय आर कॉल्ड गाउचोस एंड द फार्म्स आर कॉल्ड स्टैंशियास। अब ये जो काउबॉय है, इनको गाउचोस भी बोला जाता है। मतलब ये जो एक काउबॉयज जो आप देख रहे हो, जो हेड लगाए हुए हैं सर पे, इनको वहाँ गाउचोस बोला जाता है। और जो इनके फार्म होते हैं, और इनके जो फार्म होते हैं, वो स्टैंशियास बोले जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में प्रेरीज के बारे में समझा कि वहाँ डेयरी फार्मिंग का एक काम होता है, वहाँ रैंचेस भी होते हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। इंडस्ट्री में एक फ्लोर मिल्स है वहाँ पर, है ना, और डेयरी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। और वहाँ के लोग क्या कहलाए जाते हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोग काउबॉय मतलब कहलाए जाते हैं। और गाउचोस भी उनको बोला जाता है, और जो उनके फार्म है उसको स्टैंशियास बोला जाता है। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.